शीतपुर नगर, एक ऐसा शहर जहां सर्दी सिर्फ शरीर नहीं, इंसानों की उम्मीदें भी जमा देती थी। यहाँ ठंड का ऐसा कहर था कि रगों में बहता खून बर्फ बनने से पहले कांप उठे। इसी शीतपुर के एक जर्जर से घर में रहता था आरव, एक ऐसा आदमी जिसके दरवाजे पर गरीबी ने बरसों से डेरा डाल रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं आसमान को चीर रही थी और घर के भीतर बस 3 जिंदगियां एक दूसरे का सहारा बनी बैठी थी। आरव, उसकी पत्नी काव्या और उसकी बूढ़ी माँ। गरीबी और बाहर बरसती आफत, इन दोनों ने मिलकर इस घर को रोज एक नई लड़ाई में झोंक दिया था और भूख ने सबके दिलों में चुपचाप जहर घोल रखा था। इसी तूफानी रात में जब हवाएं दीवारों से टकरा रही थी, तब कांपती हुई बूढ़ी माँ अपनी बहू की ओर देखती है। बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को गर्म हो तो दे दे, अब ये भूख और ये ठंड सहन नहीं हो रही। काव्या, जो खुद ठंड से सिकुड़ी बैठी थी, झल्लाहट में बोली, माँ जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था जो मेरी शादी इस निकम्मे और आलसी आदमी से हुई। बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या बोलूं माँ जी? काव्या गुस्से में कड़कती आवाज में बोली। कब तक आरव, कब तक यूं ही भूख और ठंड में सड़ते रहेंगे हम? बाहर देखो, आसमान टूट पड़ा है और इस घर की छत बस हमारी किस्मत की तरह टपक रही है। हर दिन वही कहानी, सुबह खाली रसोई, दोपहर में झूठी उम्मीद और रात को सिर्फ ठंड और अंधेरा। बहू, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। काव्या सांस की ओर पलटते हुए बोली। अम्मा, आप हर बात में बस भगवान का नाम ले लेती हैं, लेकिन क्या भगवान इन भीगी दीवारों में हमें आग जला कर देगा? बहू, मेरे बस में क्या है? बुढ़ापे में मैं खुद बेबस और लाचार हूँ। बस में नहीं है अम्मा, यही तो सुनते आए हैं हम सालों से। किसी के बस में कुछ नहीं और भुगतना सिर्फ मुझे पड़ता है। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरव से बोली, और तुम क्या कहते थे? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो, न छत ठीक हुई, न पेट भरा और न ही जिंदगी। मैं इंसान हूँ आरव, पत्थर नहीं। रोज इस ठंड में उम्मीदें मरती हुई देखती हूँ और तुम कहते हो सब्र रखो। अगर यही जिंदगी थी तो मुझे पहले ही बता देते, कम से कम सपने तो नहीं देखती। बस करो काव्या, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वो जिंदगी नहीं दी जिसके सपने दिखाए थे। हर दिन मैं खुद से लड़ता हूँ, बाहर काम की तलाश में और अंदर अपने ही हालात से। तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगता है यूं बेबस बैठा रहना? हर बार जब तुम मुझे नाकाम कहती हो तो एक आदमी अंदर ही अंदर मर जाता है। माँ को देखो, ठंड से कांप रही हैं और मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये बोझ सबसे भारी होता है काव्या, लेकिन याद रखना, मैं भागा नहीं हूँ। जब तक सांस है तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। काव्या के आंसू छत से टपकते पानी में घुल चुके थे और विराज पहली बार खुद को सबसे ज्यादा गरीब महसूस कर रहा था। अब नहीं, अब और नहीं सहा जाता। भूख, ठंड, रोज का अपमान। अगर आज भी कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो ये ठंड हम सबकी जान ले लेगी। विक्रांत वही आखिरी सहारा है। उसके पास घर है, आग है और पैसे भी। वो दोस्त है मेरा, आज नहीं तो कब मेरा हाथ थामेगा। घर की दीवारों में अब शब्दों की गूंज रह गई थी। काव्या के आंसू और माँ की बेबसी, इन दोनों के बीच आरव का सब्र आखिरी सांस ले रहा था। बाहर तूफान अब भी पागलों की तरह गरज रहा था और उसी तूफान की तरह विराज का गुस्सा भी बेकाबू हो चुका था। कुछ ही देर में विराज एक पक्के गर्म घर के सामने खड़ा था। अंदर अलाव जल रहा था और बाहर विराज की उम्मीदें बर्फ में कांप रही थी। आरव, इस तूफान में तुम यहाँ कैसे? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ है?
क्या बताऊं यार, हालात हाथ से निकल चुके हैं। घर में दाना नहीं, लकड़ी नहीं और छत से बर्फ टपक रही है। माँ ठंड से कांप रही है और काव्या रोज घुटती जा रही है। बस आज दोस्ती के नाम पर थोड़ी सी मदद चाहिए। पैसे नहीं तो कुछ राशन या 2 दिन अलाव के पास बैठने की जगह ही सही। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, लेकिन हर बार समझना मुमकिन नहीं होता। कितनी बार मैंने तुम्हें संभाला है, हर सर्दी, हर मुसीबत में, और बदले में मुझे क्या मिला? वादे और खाली हाथ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम कब तक दूसरों के सहारे जिंदगी काटोगे? ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं है आरव, ये तुम्हारे अंदर भी है। जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे, कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। तो तुम भी मुंह मोड़ रहे हो? इतनी पुरानी दोस्ती आज इस ठंड में कोई मायने नहीं रखती। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें डूबते देखकर खुद भी डूब जाऊं। मेरे भी बच्चे हैं आरव, मुझे भी कल की चिंता है। आज अगर मैं तुम्हें फिर बचा लूं तो तुम कभी तैरना नहीं सीखोगे। इसलिए माफ करना दोस्त, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जाओ और कोशिश करो इस तूफान का सामना खुद करो। समझ गया विक्रांत, शायद ये रात मुझे बहुत कुछ सिखाने आई है। अलविदा। अलाव की गर्मी दरवाजे के अंदर ही रह गई और विराज खाली हाथ फिर से बर्फीली ठंड में लौट गया। उस पल उसे समझ आ गया, सबसे ज्यादा ठंडी चीज ये मौसम नहीं था, बल्कि टूटी हुई उम्मीद थी। बस विक्रांत से ही उम्मीद थी, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था। लेकिन अब वो उम्मीद भी इस बर्फ में दफन हो गई। अब मैं क्या करूं? सुबह से पेट खाली है और ठंड हड्डियों को गला रही है। ये सोचते सोचते विराज घर पहुंच जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और ठंड से शरीर कांप रहा था। इसीलिए वो अपनी पत्नी काव्या से बोला, काव्या, मैं लौट आया हूँ। बाहर बहुत ठंड है, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अगर घर में कुछ भी गर्म खाने को हो तो थोड़ा सा दे दो, नहीं तो कम से कम गर्म पानी ही दे दो। गरम खाना? वाह, जैसे मैं छुपा छुपा कर दावतें उड़ाती फिरती हूँ। तुम जब घर से निकले थे तो क्या पेट भर कर गए थे? अगर कुछ छोड़ गए होते तो मैं निकाल देती। मैं बाहर मदद मांगने गया था, सोचा था आज शायद किस्मत थोड़ा साथ दे दे। मदद? किससे? उसी दोस्त से जिसने तुम्हें हर बार खाली हाथ लौटाया। ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने पहले भी मेरी मदद की है। कब समझोगे आरव, इस दुनिया में कोई मुफ्त में किसी का नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है तो आज खाली हाथ क्यों चले आए? आरव शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप खड़े काव्या की बातें सुनता है। तुम्हें भूख लग रही है तो क्या मैं पेट भर कर बैठी हूँ? इस ठंड में मेरे भी हाथ पांव सुन हो चुके हैं, लेकिन फर्क ये है कि मैं तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती। काव्या, हर बात को इतना कड़वा क्यों बना देती हो? क्योंकि मेरी जिंदगी ही कड़वी हो गई है। दूसरी औरतें इस ठंड में गर्म घरों में बैठी हैं और मैं टपकती छत के नीचे एक ऐसे आदमी के साथ जी रही हूँ जिसे खुद का भविष्य भी नहीं दिखता। मैं कोशिश कर रहा हूँ काव्या, हर दिन, हर पल। कोशिश से पेट नहीं भरता आरव, कोशिश से आग नहीं जलती। जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ होगा नहीं, तब तक ये घर बस शिकायतों से ही गर्म रहेगा। दोनों को लड़ते देख माँ आती है और कांपती आवाज में बोली, बस बस करो तुम दोनों, ये घर पहले ही ठंड से कांप रहा है, इसे अपनी जुबान की आग से और मत जलाओ। माँ जी, मैं जानती हूँ आप बुरा मानेंगी, लेकिन अब मेरे अंदर और सहने की ताकत नहीं बची। हर दिन भूख, हर रात ठंड, क्या यही एक औरत की जिंदगी होती है? बहू, क्या मैं तेरी हालत नहीं समझती? ऐसा मत सोच। इस ठंड में तेरे फटे हाथ मुझे मेरे अपने जख्म याद दिलाते हैं। और तू आरव, एक मर्द का सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उसके सामने उसकी माँ और पत्नी ठंड से टूट रही हो और वो कुछ न कर पाए। माँ, मुझे पता है मैं नाकाम हूँ, लेकिन यकीन मानो ये बोझ हर पल मेरी सांसें दबा रहा है। नाकाम वो होता है बेटा जो हार मान ले। तूने अभी हार नहीं मानी है। बहू,
कड़वे शब्द दिल को हल्का नहीं करते, वे रिश्तों को भारी कर देते हैं। माँ जी, मैं बुरी नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। हर दिन उम्मीद लेकर उठती हूँ और हर रात खाली हाथ सो जाती हूँ। जानती हूँ बहू, जानती हूँ, लेकिन याद रख, ये ठंड बाहर की है। अगर दिलों के अंदर भी ठंड फैल गई तो फिर सूरज की गर्मी भी किसी काम की नहीं। लड़ो हालात से, एक दूसरे से नहीं। माँ जी, मैं सच में अब और नहीं रो सकती। लगता है ये ठंड मेरी आत्मा तक घुस गई है। चुप हो जा बहू, भगवान सब ठीक करेगा। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, शाही पहरेदार हैं हम। सब चौंक जाते हैं। आरव दरवाजा खोलता है और सिपाही अंदर चले आते हैं। अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? यही है वो घर जहाँ से औरत के रोने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस घर का झगड़ा था। झगड़ा? वो भी इन हालातों में? औरत इस तरह रोए तो मतलब साफ है, जरूर महिला के साथ मारपीट हुई है। बेटा, कोई मारपीट नहीं हुई। गरीबी और ठंड ने सबको तोड़ दिया है। फिर ये आदमी चुप क्यों है? जवाब देने की हिम्मत नहीं। ये हमारा घरेलू मामला है, आप लोग बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस आए? लगता है ये आदमी कानून भी सिखाएगा। क्या तुम जानते हो शीतपुर के राजा के राज में औरत पर हाथ उठाने की क्या सजा है? मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। बहुत हुआ, अब अपनी सच्चाई दरबार में ही जाकर बताना। नहीं, इन्हें मत ले जाइए, इन्होंने मुझे नहीं मारा। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। इस ठंड में ये मर जाएगा। सैनिक आरव का हाथ पकड़कर ले जाते हैं। आरव माँ और काव्या की तरफ मुड़ता है। माँ, काव्या, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। आरव। सैनिक आरव को ले जाते हैं। दुख में माँ जमीन पर बैठ जाती है और काव्या खड़ी रह जाती है। राजा के दरबार में आरव के साथ क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें। बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलेंगे।